बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, किस गुनाहगार के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना मना है? ए कातिल, बी सूदखोर, सी मुशरिक, डी शराबी। और सही जवाब है सी मुशरिक। सवाल है, क्या आप जानते हैं किस नमाज के बाद सोना मकरूह है? ए फजर की नमाज, बी जोहर की नमाज, सी असर की नमाज, डी मगरिब की नमाज। और सही जवाब है डी मगरिब की नमाज के बाद। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कौन सी सूरत जरूर याद करने का हुक्म दिया है? ए सूरह यासीन, बी सूरह तौबा, सी सूरह नूर, डी सूरह जिन। और सही जवाब है सी सूरह नूर। सवाल है, किस सूरत को 80,000 फरिश्ते लेकर उतरे थे? ए सूरह रहमान, बी सूरह फातिहा, सी सूरह तौबा, डी सूरह यासीन। और सही जवाब है बी सूरह फातिहा। सवाल है, इन लफ्जों को जोड़कर पाकिस्तान के शहर का नाम बताइए। जवाब है, इन लफ्जों को जोड़कर पाकिस्तान के शहर का नाम बनता है मुजफ्फरगढ़। सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो वो उतनी छोटी होती जाएगी? जवाब है सिगरेट। सवाल है, इंसान की जिल्द कितने दिन बाद उतर जाती है? ए 21 दिन बाद, बी 27 दिन बाद, सी 29 दिन बाद, डी 30 दिन बाद। और सही जवाब है बी 27 दिन बाद। सवाल है, वो कौन है जो अजान देता है मगर नमाज नहीं पढ़ता? जवाब है मुर्गा। सवाल है, शराब पीने पर कोड़ों की सजा का इजाफा किस खलीफा ने किया था? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। और सही जवाब है सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल है, किस नबी के ज़माने में ऊंट का गोश्त हलाल नहीं था? ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस सहाबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उस्मान फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिम को क्या कहा जाता है? ए ज़मी, बी हरबी, सी मस्तामन, डी मुआहिद। और सही जवाब है ए ज़मी। सवाल है, टांग पर टांग रखकर बैठने वालों को कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? ए बांझपन, बी शुगर, सी ब्लड प्रेशर, डी बवासीर। और सही जवाब है सी ब्लड प्रेशर।
सवाल है, सबसे पहले मिंबर पर खुतबा किस नबी ने दिया था? ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बी हजरत लूत अलैहिस्सलाम, सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, डी हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कौन सी चीज औरत को जल्द बूढ़ा कर देती है? ए गुर्बत, बी औलाद, सी गम, डी मेकअप। और सही जवाब है सी गम। सवाल है, सहाबा ने जब पहली बार हिजरत हबशा की तो वहां कितने दिनों तक रहे थे? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 4 माह। और सही जवाब है सी 3 माह। सवाल है, असहाबे कहफ ने किस वजह से गार में पनाह ली थी? ए अपना ईमान बचाने के लिए, बी अपनी दौलत बचाने के लिए, सी अपने कत्ल के डर से, डी जंग की तैयारी के लिए। और सही जवाब है ए अपना ईमान बचाने के लिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती के लिए मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका एक बादशाह दकियानूस तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाबे कहफ शहर अफसोस के शुरफा थे जो बादशाह के मोअज़्ज़िज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिबे ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उस दरबार से भाग निकले और एक पहाड़ के गार में पनाह ली। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा मोहतरम का नाम क्या था? ए रमीसा, बी हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सी हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, डी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। और सही जवाब है डी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, वो क्या है जो रात में रोती है और दिन में सोती है? इस सवाल का जवाब है मोमबत्ती। सवाल है, वो क्या है जो पानी से पैदा होता है और पानी में ही मर जाता है? इस सवाल का जवाब है नमक। सवाल है, कौवा किस मुल्क का कौमी परिंदा है? ए श्रीलंका, बी यमन, सी भूटान, डी नाइजीरिया। और सही जवाब है सी भूटान। सवाल है, दुनिया का कदीम तरीन खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी फुटबॉल। और सही जवाब है डी कबड्डी। सवाल है, हदीस के मुताबिक कौन सा रंग देखने से नजर तेज होती है? और सही जवाब है डी सब्ज रंग। सवाल है, आंखों की बीनाई कम होना किस चीज की निशानी है? ए नेकियां बढ़ने की, बी दौलत आने की, सी अल्लाह के राजी होने की, डी खुश नसीबी की। और सही जवाब है ए नेकियां बढ़ने की। सवाल है, असहाबे कहफ के बादशाह का नाम क्या था? ए यंजलूस, बी बेजलूस, सी दकियानूस, डी ए बी और सी।
और सही जवाब है डी, ए, बी और सी। सवाल है, नमाज में दिल का ना लगना कौन सी खुशखबरी मिलने की अलामत है? ए, औलाद मिलने की, बी, शादी होने की, सी, दौलत मिलने की, डी, हज नसीब होने की। और सही जवाब है सी, दौलत मिलने की। अगर एक इंसान का नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता लेकिन वो फिर भी नमाज अदा करता है तो वो इस बात पर शुक्र अदा करे कि ये इस बात की निशानी है कि इंसान को ईमान की दौलत नसीब हो चुकी है, क्योंकि उसने नमाज अपने दिल के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अदा की है। सो तुम नमाज अदा करते रहो, हो सकता है कि तुम अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ और इसके फजल से जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल कर लो। सो हर हाल में नमाज कायम करो। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था? ए, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी, यहूदा, सी, इसाक, डी, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बी, यहूदा। सवाल है, हजरत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद कौन से पैगंबर थे? ए, हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम, बी, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम, सी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, डी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए, हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? ए, कलीमुल्लाह, बी, आदम सानी, सी, रूह अल्लाह, डी, नजीबुल्लाह। और सही जवाब है बी, आदम सानी। सवाल है, हवा, रोशनी, पानी और चरिंद परिंद ये सब किसके ताबे हैं? ए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, रिश्वत देने वाले को क्या कहते हैं? ए, राशि, बी, मुर्तशी, सी, अर्शी, डी, मालूम नहीं। और सही जवाब है ए, राशि। सवाल है, अबू तुराब किसकी कुनियत है? ए, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, क्या आपको मालूम है तरबूज सब्जी है या फल? जवाब है तरबूज सब्जी है। सवाल है, लफ्जों को जोड़कर लड़की का नाम बताएं। जवाब है, इन लफ्जों को जोड़कर लड़की का नाम मलाइका बनता है। सवाल है, किस चीज को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा जाता है? ए, सोने को, बी, चांदी को, सी, हया को, डी, हीरे को। और सही जवाब है सी, हया को। सवाल है, वो कौन सी वाहिद नमाज है जिसकी अजान अल्लाह ताला खुद देता है? ए, नमाज तहज्जुद, बी, नमाज इशराक, सी, नमाज चाश्त, डी, नमाज हाजत। और सही जवाब है ए, नमाज तहज्जुद। सवाल है, मुनकर नकीर कब्र में काफिरों से कितने सवाल करते हैं? ए, 1,
बी 2, सी 3, डी 4। और सही जवाब है सी 3। सवाल है, हाथ और पांव की रगें नजर आना किस बात की अलामत है? ए अमीर होने की, बी गरीब होने की, सी जल्द बूढ़ा होने की, डी ब्लड कैंसर होने की। इस सवाल का जवाब यह है कि जदीद तहकीक के मुताबिक जब इंसान बूढ़ा होने लगता है तो उसकी जिल्द नाजुक हो जाती है और साथ ही पीली भी। यही वजह है कि उम्र के साथ साथ जिल्द भी ढलने लगती है और हाथों और पांव पर रगें नमूदार होने लगती हैं। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि ये रगें जवान लोगों के हाथों और पांव पर भी मौजूद होती हैं। तो इस बात से ये वाज़ेह होता है कि इस मसले का बुढ़ापे या जवानी से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उम्र के साथ साथ जिल्द में तब्दीलियां जरूर आती हैं, मगर उम्र इस मसले की असल वजह नहीं। दरअसल हमारी जिल्द के नीचे कई तहें मौजूद होती हैं और निचली तह अगर पतली हो तो भी ये रगें वाज़ेह नजर आती हैं। इसके अलावा जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करते हैं उनके हाथ और पाँव में खिंचाव के बाइस भी ये रगें नजर आने लगती हैं। इसके अलावा जिल्द की रंगत भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जिन अफराद की जिल्द की रंगत गहरी हो उनकी रगें ज्यादा वाज़ेह नहीं होती। इसके बरक्स वो अफराद जिनकी रंगत हल्के रंग की या जर्दी माइल होती है उनकी रगें ज्यादा वाज़ेह होती हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि रगों का फूलना जिस्म में शुगर की ज्यादती की अलामत होता है। अगर रगें फूलने के साथ साथ शुगर की दीगर अलामात भी आप अपने अंदर महसूस करें तो यकीनन ये फिक्र की बात है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पर अपने मालिक से रुजू करें। सवाल है, क्या कब्र पर मिट्टी डालना जायज़ है? ए जायज़ है, बी जायज़ नहीं, सी 3 लेप मिट्टी डालना चाहिए, डी मना है। और सही जवाब है सी 3 लेप मिट्टी डालना चाहिए। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह नमाज जनाजा पढ़ने से मना फरमाया है? ए घर में, बी कब्रिस्तान में, सी मस्जिद में, डी छत पर। और सही जवाब है बी कब्रिस्तान में। सवाल है, ज्यादा सोने से जिस्म का कौन सा हिस्सा कमजोर होता है? ए कमर, बी बाल, सी दिमाग, डी दिल। और सही जवाब है सी दिमाग। सवाल है, मस्जिद में कौन सी बात करना जायज नहीं? ए शादी की, बी गम की, सी कारोबारी दुनियावी, डी इल्म की। और सही जवाब है सी कारोबारी दुनियावी। सवाल है, दज्जाल के आने से मदीने में क्या होगा? ए बारिश होगी, बी तूफान आएगा, सी जलजले आएंगे 3 दफा, डी सैलाब आएगा। और सही जवाब है सी जलजले आएंगे 3 दफा। सवाल है, किस मखलूक के असरात से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? ए जिन्नात, बी शैतान, सी इंसान, डी जानवर। और सही जवाब है बी शैतान। सवाल है, किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? ए लंबा कयाम करने वाला, बी लंबा सजदा करने वाला, सी लंबा रुकू करने वाला, डी ज्यादा नफिल अदा करने वाला। और सही जवाब है ए लंबा कयाम करने वाला। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत में सबसे ज्यादा किस गुनाह का खौफ था? ए सूदखोरी, बी नाप तोल में कमी, सी हम जिन्स परस्ती का, डी जिना का। और सही जवाब है
सी हम जिन्स परस्ती का। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में आने वालों को क्या पेश किया था? ए दूध, बी चावल, सी छुआरे, डी बकरी का गोश्त। और सही जवाब है सी छुआरे। सवाल है सर के बालों में मांग निकालना कैसा अमल है? ए फर्ज है, बी सुन्नत है, सी मुस्तहब है, डी कुछ भी नहीं। और सही जवाब है बी सुन्नत है। सवाल है किस जगह पेशाब करने से बुरे वसवसे आते हैं? ए घर की छत पर, बी गुस्ल की जगह, सी घर के दरवाजे पर, डी बाहर गली में। और सही जवाब है बी गुस्ल की जगह। सवाल है दोजख में एक इंसान को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? ए 1000 बार, बी 10,000 बार, सी 50,000 बार, डी 70,000 बार। और सही जवाब है डी 70,000 बार। सवाल है किन दो चीजों की वजह से ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे? ए नमाज और रोजा, बी हज और ज़कात, सी हुस्न अखलाक और खौफ खुदा, डी सदका खैरात। और सही जवाब है सी हुस्न अखलाक और खौफ खुदा। सवाल है आयतल कुर्सी को किस वक्त पढ़ने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है? ए इशा के वक्त, बी सुबह के वक्त, सी असर के वक्त, डी तहज्जुद के वक्त। इस सवाल का जवाब यह है कि आयतल कुर्सी को पढ़ना हमेशा बरकत, हिफाजत और फायदे का सबब बनता है। ये एक मुबारक आयत है जो कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 255 है और इसको पढ़ने से अल्लाह की हिफाजत और सुकून हासिल होता है। अलबत्ता आयतल कुर्सी या किसी भी कुरानी आयत को नापाक हालत में बेअदबी से या गलत नियत से पढ़ना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये कुरान के अदब के खिलाफ है। अगर कोई शख्स इसे गलत नियत या किसी मुनफी मकसद के तहत पढ़ता है तो वो रूहानी तौर पर नुकसान उठा सकता है। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? ए देर से पढ़ने से, बी कज़ा नमाज पढ़ने से, सी दिखावे की नमाज, डी जल्दी जल्दी पढ़ने से। और सही जवाब है सी दिखावे की नमाज। सवाल है पड़ोसियों को तंग करने वाला किस जगह नहीं जा सकेगा? ए मक्का मुकर्रमा में, बी मदीने मुनव्वरा में, सी जन्नत में, डी मैदाने हशर में। और सही जवाब है सी जन्नत में।